खबर ये आई है कि वोडाफोन आइडिया पर 36,950 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम बकाए को इक्विटी में कन्वर्ट करने की सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब 10 रुपए पर शेयर के भाव पर ये कन्वर्जन होगा। 3695 करोड़ शेयर जारी करेगी कंपनी। मौजूदा भाव से अगर हम देखें तो करीब 47% प्रीमियम पर ये इक्विटी कन्वर्जन होना है। शुक्रवार को करीब शेयर की जो क्लोजिंग थी वो 6 रुपए 80 पैसे थी, अब 10 रुपए पर होगा, तो यानी कि 3 रुपए 20 पैसे, ऑलमोस्ट 47% ऊपर ये कन्वर्जन होना है। सरकार ने फैसला क्यों लिया ये भी जान लेते हैं। बकाए पर इक्विटी कन्वर्जन के लिए डीओटी से सीईओ ने मंजूरी मांगी थी और एजीआर और स्पेक्ट्रम का बकाया चुकाने की वित्तीय स्थिति में नहीं थी। ये कंपनी के सीईओ ने कहा था, हाल में ही एक उन्होंने कॉन कॉल में कहा था। 2012, 14, 15, 16 में मिले स्पेक्ट्रम की ये एक देनदारी थी जिस पर की कंपनी पैसे नहीं चुका पा रही थी। 6,091 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी या 5493 करोड़ रुपए कैश देने में सक्षम नहीं थी, ये कंपनी के सीईओ ने पहले भी कहा है। और 2015 के स्पेक्ट्रम बकाए का 6,091 करोड़ रुपए का करीब एक शॉर्टफॉल था। सरकार ने क्यों लिया फैसला? बकाए पर इक्विटी कन्वर्जन के लिए डीओटी से सीईओ ने मंजूरी सरकार ने इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए फैसला लिया और सरकार ने सितंबर 2021 में ही राहत पैकेज की घोषणा की थी। टेलीकॉम सेक्टर में सुधार सपोर्ट के रूप में हुई थी ये घोषणा। इससे पहले फरवरी 2023 में भी सरकार ने इक्विटी कन्वर्जन किया था। सरकार के पास इक्विटी कन्वर्जन के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा, या तो वो माफ कर दें। अब माफ करने में एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ जाना पड़ेगा और डीओटी का कंपनियों के एजीआर बकाये को माफ करने का भी प्रस्ताव था। हालांकि इस पर सरकार की कोई वो नहीं बनी, आम राय नहीं बनी और ये स्टेटमेंट कुछ दिन पहले आया था, जिसके बाद हमने देखा था कि वोडाफोन आइडिया के शेयर में तेज गिरावट देखने के लिए मिली थी। 2022 से पहले के स्पेक्ट्रम को सरेंडर करने की मंजूरी दे दी गई थी। शेयर होल्डिंग पर मैं आऊंगा, लेकिन प्रदीप भाई ये बताइए, ये जो खबर आई है 47% प्रीमियम पर सरकार खुद हिस्सा ले रही है, पहली जब ये खबर आपको सुनने को मिलती है तो आपका रिएक्शन क्या आता है कि जब ट्यूसडे को मार्केट खुलेगा तो वोडाफोन आइडिया किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? देखिए विवेक जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट का मोटिव यही है कंपनी को खत्म करना नहीं, क्योंकि लास्ट जितने बार भी वोडाफोन आइडिया को लेके न्यूज आया है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक सपोर्ट दिखा रहा है कंपनी को कि कुछ ना कुछ एटलीस्ट पॉजिटिव हो जाए, लेकिन डेट इतना बड़ा है कंपनी को कि कुछ ना कुछ एटलीस्ट पॉजिटिव हो जाए, लेकिन डेट इतना बड़ा है कि वो हो नहीं पा रहा है। तो ये जो अभी एक न्यूज आया है डेफिनेटली ये पॉजिटिव है एंड मुझे लगता है अपर सर्किट भी लग सकता है 2-3 दिन। लेकिन मेरा सर कुछ इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यही है कि अगर आप देखेंगे कि लास्ट टाइम भी जब एक्विजिशन हुआ था उस टाइम पे 7 रुपीज़ के आसपास था, उसके बाद फिर से 17-18 टका तक भागा था, लेकिन बाद में फिर से नीचे आते आते अभी फिर से देखिए अब 6.807 रुपीज़ के आसपास आ गया है। सो फैक्ट यही है कि पॉजिटिव न्यूज़ है, 2-3 दिन 4 दिन के लिए ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यही है कि कितना भागेगा। अब जैसे कि मैं देखता हूँ टेक्निकल चार्ट, अब मैं एक चीज देख पा रहा हूँ, अभी जो 200 का डेली मूविंग एवरेज है 11 रुपीज के आसपास है। तो मेरा मानना सर यही है कि हो सकता है कि ट्यूसडे को पॉजिटिव ओपन हो जाएगा, 10% 20% चल जाएगा, वेडनेसडे को भी सेम होने वाला है, 2-3 दिन 4 दिन चलेगा। लेकिन अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे निवेश करना है ना सर, मेरा मानना ये कि बहुत वॉलेटाइल है, न्यूज़ पॉजिटिव है और डेफिनेटली ये जो अभी 49% 48% के अराउंड स्टेक जो गवर्नमेंट के पास रहेगा। और एक चीज है, ऐसा भी फ्यूचर में हो सकता है कि जब पीएसयू स्टॉक भागेंगे उस टाइम पे वोडाफोन आइडिया भी भाग सकता है। जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला कि कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन हो जो भी हो उसमें गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेगा, वोडाफोन आइडिया का जो मैनेजमेंट है, जो प्रोमोटर्स है, वही लोग डिसीजन लेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी लोन बहुत हाई लेवल पे है, 36,000 7,000 करोड़ के आसपास जो है रिकवरी हो रहा है। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि कुछ इंस्टेंट बदल जाएगा, क्योंकि कंपटीशन में भी जियो है, भारती एयरटेल है, और भारती एयरटेल जैसे स्टॉक जो कि निफ्टी 50 में टॉप 10 कंपनीज में आता है। सो वहाँ पे
सारे कंपनी को बीट करके और नेक्स्ट लेवल पे जाना, तो मुझे लगता है बहुत ही एक लंबा टाइम जाने वाला है। तो इसीलिए मेरा सलाह यही रहेगा कि एक बार जिसके पास होल्डिंग है कि बहुत टाइम से बहुत सारे पब्लिक इसमें फंसा हुआ है 11, 12, 13, 14 टका पे, तो अगर वो भाव आपको मिलता है तो आपको निकल जाना चाहिए। आपको यहाँ पे फ्रेश एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अब मैं टेक्निकल पॉइंट व्यू से मैं बात करता हूँ सर। अभी 11 रुपीज के आसपास 200 डीएमए है। तो 11 रुपीज के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं ये ट्रेंड चलेगा, तो 11 रुपीज के बाद आप ले लो। लेकिन आपको 10.5% में स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है, क्योंकि आई बिलीव कि प्राइस एक्शन के साथ ही चलना चाहिए, एंड प्राइस एक्शन ही एवरीथिंग है। अभी भी जैसे कि 36,000 करोड़ के आसपास जैसे हो जाएगा, उसके बाद फिर से 1,70,000 करोड़ के आसपास वो डेट जो है पेंडिंग ही रहेगा। तो नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट फ्यूचर में कितना रेवेन्यू रहेगा, तो सारे कुछ डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए ज्यादा इसमें कुछ एग्रेसिव पॉजिटिव के साथ बाइंग ना करके, जिनके पास है आप होल्ड कीजिए। न्यूज आया है पॉजिटिव न्यूज, डेफिनेटली 2, 3, 4 दिन चल सकता है, और मैं भी पॉजिटिव ही हूँ। लेकिन मैं फ्रेश इन्वेस्टर्स को यहाँ पे सलाह नहीं दे सकता।